रिफ़ंड्स जो छोटे रिफ़ंड्स थे, कम वैल्यू के रिफ़ंड्स थे, उसको हमने रिलीज़ किया है। जो हाई वैल्यू रिफ़ंड्स थे, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो उसमें कुछ पाया कि कुछ रिफ़ंड्स गलत क्लेम किए गए थे जी। और उनके लिए हम लोगों ने टैक्स पेयर्स को ईमेल भी लिखे हैं कि वो एक बार अगर ठीक करना चाहें तो उसको ठीक करें। सो एनालिसिस उसकी कर रहे हैं हम लोग और जैसे रिफ़ंड्स को ग्रीन चैनल पे हम लोग लेके जा रहे हैं और रिलीज़ करना है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आई होप कि बाय दिस मंथ एंड या दिसंबर तक इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने अगस्त में पास किया और उसके बाद जब वो फाइनल हो गया तो अब उसके रूल्स और उसके फॉर्म्स डिज़ाइन कर रहे हैं। जी। डिज़ाइन जो फॉर्म्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हमारे करदाताओं को उसमें सुविधा हो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम लोग सरल फॉर्म्स लेकर आएँ और उसमें जो डेटा कैप्चर करें, जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें, कितने ई फॉर्म्स को हमको ई फाइल करना है, ई फॉर्म्स करने हैं, वो सब देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है आप सभी के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को एक ऑर्डर के बारे में बताने वाले हैं जो कि सीपीसी द्वारा जारी किया गया है, वो भी आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर। तो एक पर्सन थे जिन्होंने आरटीआई एक्ट के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कुछ सवाल पूछे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 6 सवाल पूछे गए थे सीपीसी को आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर। और वो सवाल क्या थे कि जून और जुलाई के अंदर कितनी यहाँ जो आईटीआर है प्रोसेस हुई थी, और सेकंड कितनी फाइल हुई थी, और कितनी प्रोसेस करी गई थी, और कितनी अनप्रोसेस्ड है, और क्यों समय लग रहा है, डिले क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो आप जानना चाहते हो, ये सारी चीजें आरटीआई से पूछी गई थी। और इसका जो जवाब था 6/11/2025 को सीपीसी बेंगलोर द्वारा इनकम टैक्स ऑफिस द्वारा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से आरटीआई एक्ट के अंदर सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है यहाँ बहुत टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग में, और ज्यादातर जो जून और जुलाई की जो आईटीआर है वो प्रोसेस ही नहीं हो रही है, और किस कारण नहीं हो रही है वो हम देखेंगे। और साथ में एक मैंने वीडियो भी अटैच कर रखा है जिसमें कि इनकम टैक्स ऑफिस द्वारा सीपीसी बेंगलोर द्वारा जवाब दिया गया है क्यों जून और जुलाई की आईटीआर को इतना टाइम लग रहा है, बड़े बड़े जो रिफंड है अभी तक वो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। तो मैंने वीडियो भी अटैच करा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो पीपीटी है उसको ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सवाल आरटीआई एक्ट के तहत पूछे गए थे उस पर्सन के द्वारा। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उन्होंने आरटीआई एक्ट के तहत जो ये 6 सवाल पूछे हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 फाइल्ड इन जून एंड जुलाई 2025, यानी कि जून और जुलाई में आईटीआर 1 और आईटीआर 2 कितनी फाइल हुई थी उसका नंबर इन्होंने यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ दोज आईटीआर स्टिल अनप्रोसेस्ड एज ऑन रिप्लाई डेट, मतलब कि इनको जो रिप्लाई आया था वो आया था 6/11/2025 को। तो ये पूछ रहे हैं कि जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 है जून और जुलाई की, वो कितनी अनप्रोसेस्ड रह गई थी 6/11/2025 तक। तो सेकंड क्वेश्चन तो इनका ये था। और थर्ड जो क्वेश्चन था वो उन्होंने पूछा था कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम क्या है आईटीआर 1 और आईटीआर 2, यानी कि 10 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, 60 दिन है, मतलब एक टाइम तो बताओ कि भाई कितना टाइम लगाओगे आप आईटीआर प्रोसेस करने में। तो थर्ड क्वेश्चन तो इनका ये था। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया रीजन ऑफ डिले इन प्रोसेसिंग आईटीआर फाइल इन जून एंड जुलाई 2025। भाई रीजन बताओ क्या है डिले का, जो कि आईटीआर हमने फाइल की है जून और जुलाई में। दो द गवर्नमेंट क्लेम्स एवरेज टाइम इन 10 डेज, जबकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, क्लेम करती है कि भाई जो एवरेज टाइम है वो 10 डेज है। पर अब नवंबर आ गया है, आज आप देखो तो 21 तारीख हो गई, 21/11 हो गई, अभी तक लोगों की जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हुई है, जबकि गवर्नमेंट यहाँ पे 10 डेज का क्लेम करती है कि भाई 10 डेज में जो आपका आईटीआर का रिफंड है ना वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये रीजन पूछा है। और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एनी टेक्निकल और मैन पावर इश्यूज कॉजिंग डिले एट सीपीसी, मतलब कोई टेक्निकल और मैन पावर इशू आ रहा है उसके बारे में बताइए अगर ऐसा कुछ है। उन्होंने सीपीसी से ये बोला है कि इस वजह से तो नहीं आपको डिले हो रहा है रिफंड को लेकर, इस इश्यूज की वजह से। उसके बाद इंटरनल सर्कुलर्स गाइडलाइंस कम्युनिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी बिटवीन मई 2025 एंड अक्टूबर 2025 अबाउट प्रोसेसिंग टाइमलाइंस। वो कह रहे कोई सर्कुलर गाइडलाइंस कम्युनिकेशन तो नहीं इशू करी है मई और अक्टूबर में सीबीडीटी के द्वारा, अगर ऐसा हुआ है तो वो भी हमें बताइए। और रिटर्न प्रोसेसिंग की जो टाइमलाइन है वो क्या दी गई है। ठीक है, तो ये सबसे 6 इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादातर टैक्स पेयर पूछ रहा है आज के टाइम में, जिसके बारे में अब जाकर सीपीसी ने इसका जवाब दिया है। और अब इस जवाब के अंदर भी क्या क्या कहा गया है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी जवाब दिए ये मैंने ओपन कर लिया है।
तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कितनी जून और जुलाई में जो ITR है वो फाइल्ड हुई थी, कितनी अनप्रोसेस रह गई थी 6/11/2025 तक। तो यहाँ पर CPC ने जवाब दिया है कि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल EIC 2.0। मतलब अभी एक पोर्टल आया है EIC 2.0, वहां पे इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन इनकी अवेलेबल है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि जून और जुलाई में कितनी ITR फाइल हुई है और कितनी अनप्रोसेस रह गई है। और आप यहाँ पे incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप देखेंगे अवर सक्सेस इनेबलर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, टैब मिल जाएगा। वहां पे आप चेक कर सकते हैं सारा डाटा जो टोटली वहां पे दे रखा है। CPC डिपार्टमेंट ने ये यहाँ पे इसका जवाब दिया है, ठीक है। उसके बाद वंस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन इट इज नॉट कंसीडर हेल्ड और अंडर कंट्रोल ऑफ CPC। वो कह रहे हैं कि सारा डाटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। तो यहाँ पे CPC बेंगलोर ने साफ साफ बोल दिया है कि ऑनलाइन हमने सब कुछ डाल रखा है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। Hence, RTI रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टेड फॉर दिस पॉइंट। और RTI की रिक्वेस्ट यहाँ पर CPC द्वारा खारिज कर दी गई है। यानी CPC द्वारा बोल दिया गया है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, हम इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं देंगे। तो चलिए मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप जून और जुलाई का जो डाटा है चेक कर सकते हैं।